इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर, हैव द सेम रेजिस्टेंस। तो दो वायर हैं, लेंथ इक्वल है और रेजिस्टेंस उनका सेम है, एक एल्यूमिनियम एंड एक कॉपर की। विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर? दोनों में से कौन सी वायर हल्की है, यानी किसका मास कम है। तो देखो यहां पे हमें ये देखना है कि हम इस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले यानी जो लास्ट में हम करेंगे, पहले उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो मास होता है ये है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हमें देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम को 1 मान लूं एंड या इसको AL, ठीक है, जैसे यहां पे उन्होंने AL लिखा हुआ है, और कॉपर की जगह के लिए मैं CU लिखता हूं। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर, ये हो जाएगा यहां पे। अब देखो लेंथ दोनों की इक्वल है तो लेंथ यहां से कट जाएगी, यानी यहां पे देखो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम आएगा अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। L क्यों नहीं आया? क्योंकि लेंथ इक्वल है तो L यहां से कट जाएगा, लेंथ यहां से कट जाएगा। तो बेसिकली ये है। अब हमारे पास डेंसिटीज जो है वो आराम से क्वेश्चन में दी है, तो उनका रेशियो भी निकल जाएगा, है ना। उन्होंने रिलेटिव डेंसिटी दिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, बट इससे डेंसिटी पता चल जाएगी। बट हमारे पास ये नहीं है, क्या नहीं है? उनके एरियाज का रेशियो नहीं है, तो ये पहले अब निकालेंगे हम। तो ध्यान रखना, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं इस क्वेश्चन का बाद वाला हिस्सा है जो अभी तक मैंने किया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की शुरुआत होगी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो है इनकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, यहां पर जो लिखा है। तो अब यहां पे हम उनको कंपेयर करेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों का इक्वल है। पहले एल्यूमिनियम है वो लिखते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये आएगा रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ। अब लेंथ दोनों की इक्वल है तो इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम हम लिख देंगे ऐसे, इक्वल्स रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। यहां से जो ये L वाला पार्ट है ये कट चुका है, और अब यहां पे इसको इधर उधर लेके चलते हैं। यानी अगर मैं इस रो कॉपर को यहां नीचे लेके आता हूं, यानी ये हो जाता है अपॉन कॉपर, और ये ऊपर चला जाएगा उस तरफ, ठीक है ना, कॉपर, इस तरह से। तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2.63 इंटू 10⁻⁻8, फिर इसमें यूनिट भी लिखे, वो कैंसिल हुआ मान लो, अपॉन 1.72 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, और ये हो जाएगा 263 अपॉन 172, ठीक है, ओके। अब यहां पर उनकी डेंसिटीज का रेशियो देखते हैं। तो देखो इसका ध्यान रखना कि जो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी उसमें क्या डिफरेंस है। डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई करके उस चीज की डेंसिटी आ जाती है। डेंसिटी ऑफ वाटर हम कंसिडर करते हैं 10⁻³ मीन्स इतनी होती है, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है ये किसी भी चीज की अगर आपको डेंसिटी फाइंड करनी है तो रिलेटिव डेंसिटी में आप
इसका मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू 10⁻³ अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू 10⁻³। अब ये भी कट गया 10⁻³ और सिंपली उनकी रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो आ जाएगा। तो एक 2.7 एक 8.9 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.7 अपॉन 8.9। ठीक है ना। यहाँ पे ये पॉइंट हटा सकते हैं हम, 27 अपॉन 89। अब इन दोनों को यहाँ पुट करते हैं ये, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 263 अपॉन 172 टाइम्स 27 अपॉन 89। फाइन, ऑलराइट। और अब यहाँ पर देखो कोई खास ऐसा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पर अगर कोई कट रहा है, डू यू थिंक यहाँ पे कोई कट रहा है? ओके, सीधा इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7101 अपॉन, और ये हो जाएगा 15308। ठीक है ना, ये आ चुका है। और ये क्या आया है, ये है मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर। तो बिल्कुल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज़ लाइटर ऑब्वियसली, सो देयरफॉर मास ऑफ एल्यूमिनियम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ कॉपर। तो अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपके पास इक्वल लेंथ की यहाँ पर वायर्स हैं। एक है आपके पास एल्यूमिनियम और दूसरी है कॉपर। इक्वल लेंथ की वायर है और उनका इक्वल रेजिस्टेंस है, लेकिन हल्की क्या है, लाइटर क्या है, एल्यूमिनियम इज़ लाइटर हेयर। ओके, और यही रीज़न है, बिकॉज एल्यूमिनियम लाइटर है तो यही रीज़न है कि इसे जो ओवरहेड केबल होती हैं, आपने घर नोटिस किया होगा जो बड़े बड़े ये टावर लगे होते हैं बिजली के, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो वायर होती हैं ये एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, क्योंकि और इनको बोलते हैं ओवरहेड पावर केबल्स। ठीक है, तो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर। दूसरा रीज़न एक्चुअल में ये भी है कि एल्यूमिनियम काफ़ी मात्रा में वर्ल्ड में पाया जाता है, तो और वो एल्यूमिनियम सस्ता होता है कॉपर से। तो एक तो ये भी रीज़न है और ऊपर से हल्का भी होता है, इट्स लाइटर, दैट्स वाई। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस के क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।